एक्शन मोड में रहने वाले योगी अब फायर मोड में हैं। योगी के बयानों से लग रहा है कि वो अब किसी खास मिशन पर लगे हुए हैं। देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए दो मोर्चों पर एक साथ उन्होंने सियासत को साधा हुआ है। एक तरफ वो अपने एक्शन से जनता का दिल जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ बयानों से विरोधियों के बनाए गए फेक नैरेटिव के कमर तोड़ रहे हैं। योगी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी काट विरोधी खोज ही नहीं पा रहे। देखिए रिपोर्ट। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। सबका साथ और सबका विकास का ये मंत्र भारत के वैदिक मंत्र का ही एक वर्तमान रूप है, जिसमें भारतीय ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में राजनीति को सत्ता प्राप्त के साधन के रूप में नहीं, बल्कि मूल्यों और आदर्शों के लिए, जिसके लिए हमारी ऋषि मुनियों ने अपना सब कुछ समर्पित किया था। बदले बदले से नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनके हर बयान में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी खास मिशन पर हैं योगी। बीते कुछ समय से जब भी योगी कुछ बोल रहे हैं तो हटकर बोल रहे हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं, आक्रामक बोल रहे हैं, टारगेटेड बोल रहे हैं। पूज्य संत अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के 425वें पावन अवतरण दिवस के मौके पर चंदौली जनपद में आयोजित उनके जन्मोत्सव समारोह में योगी ने जो कहा, पहले उसे सुनिए। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। योगी ने पूज्य संत अघोराचार्य बाबा कीनाराम के लिए कहा कि उन्होंने उच्च कुलीन परिवार में जन्म जरूर लिया, लेकिन राष्ट्र कल्याण के लिए जनजातीय छुआछूत को त्यागा, उनके कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए, तब जाकर उन्हें बड़ी तादाद में स्वीकार्यता मिली। इतना ही नहीं, मुगलों और विदेशी आक्रांताओं को सबक सिखाने के लिए उनका डपट कर मुकाबला किया और फटकार भी लगाई। मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। और उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती है एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। एक संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत है। बाबा गोरखनाथ मंदिर के वो महंत हैं जो अपनी जाति त्याग कर नाथ जोगी बन गए। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और इस मंच से कह रहे हैं कि एक संत सत्ता का गुलाम नहीं होता। मौका भले चंदौली के रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज के जन्मोत्सव समारोह का हो, जिक्र भले 425 साल पहले का हो, लेकिन योगी आज उस संत को समसामयिक सियासत के ताने बाने में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूं ही नहीं कर रहे। किसी मिशन के तहत वो संत, सत्ता और गुलाम का किस्सा सुना रहे हैं। देश की सियासत का मोमेंटम देखिए। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष जाति आधारित जनगणना की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। मतलब 80% हिंदू आबादी को जातियों में बांटना चाहता है और इसी बंटवारे में विपक्ष अपने लिए सियासी ताकत और भविष्य को तलाश कर रहा है।
राहुल से लेकर तेजस्वी तक और अखिलेश यादव तक हर कोई जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है और इसी जातिगत बंटवारे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष के इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए योगी क्या कर रहे हैं? अभी हाल ही में योगी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्र के सशक्त होने के लिए हिंदुओं से एक रहने की अपील की और एक न होने पर जो खतरा मुंह बाय खड़ा है उसकी मंच से चेतावनी दी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी के इस बयान के बाद खूब बवाल मचा, जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन अखिलेश और राहुल के पास योगी के इस बयान का कोई जवाब नहीं था। जिन्हें संदेश देना था उन्हें योगी ने संदेश दे दिया। मीडिया से लेकर बयानबाजी में तमाम तरह के मायने निकाले जाने की कोशिश हुई, लेकिन मकसद साफ था, विपक्ष की जातियों को बांटो और राज करो की रणनीति को ध्वस्त करना। सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। देश में तकरीबन 20 करोड़ की आबादी मुस्लिमों की है, बाकी इस देश में हिंदू हैं। अगर जातियों में बटे हिंदुओं को बीजेपी ने साध लिया तो फिर इस देश में राजनीति एक तरफा हो जाएगी। बीजेपी जब देश की बात करती है तो वो हिंदुओं की बात करती है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2% से भी कम मुस्लिम वोट मिला है और चाहे कितनी भी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा ले, 2027 तक इसके बढ़ने के चांस बहुत कम हैं। और देश में कमोवेश जिस तरीके के हालात बने हुए हैं राजनीतिक तौर पर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, उससे तो इस प्रतिशत के कम होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी का फोकस 80% हिंदू वोट बैंक पर है, उनको एकजुट करने पर है। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा से ही आक्रामक रही है, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी की राष्ट्रवाद से जुड़ी तमाम कोशिशें अपेक्षित नतीजे नहीं ला पाई। लेकिन राष्ट्रवाद ही वो ताकत है जिसके दम पर बीजेपी खुद को विरोधियों के मुकाबले बड़ा दिखा सकती है। लगता है अब इसकी कमान योगी संभालने की कोशिश में है, ये उनके बयानों से दिखाई भी दे रहा है। लेकिन विपक्ष की युवा तिकड़ी बीजेपी के इस राष्ट्रवाद पर टुकड़ों टुकड़ों में वार कर रही है। वो संविधान से छेड़छाड़ का नैरेटिव सेट करती है, बीजेपी को दलित विरोधी बताने का प्रपंच रचती है, वो ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाती है, वो जातियों की जनगणना को हथियार बनाती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने कुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो,
अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएसपी पे यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जवाबी हमले के लिए बीजेपी ने भी अपनी तिकड़ी ला दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आक्रामक तेवर हर कोई देख रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बुलडोजर एक्शन और मदरसों को लेकर सुर्खियों में है और योगी तो ऑल टाइम फायर ब्रांड हैं ही। फिलहाल योगी का फोकस क्लियर है। यूपी के नतीजों पर योगी की नजर टिकी हुई है। पहले उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है, फिर 2027 का विधानसभा चुनाव। हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे और जब सत्ता में आते हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जाकर के राजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटना टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं और उसके बाद दंगाइयों का गुस्सा बढ़ता है, तब न बेटी सुरक्षित होती है न व्यापारी सुरक्षित होता है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी ने लगातार एक्शन लिए हैं। अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ गया। डीएनए सैंपल के आने से कन्नौज के नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ने के बाद अखिलेश को सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ रहा है। वहीं पेपर लीक मामले में विपक्ष ने जिस तरह से योगी को घेरा, उसका जवाब भी योगी ने दमदारी से दिया। और सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा को जिस फुलप्रूफ तरीके से योगी ने हैंडल किया, उसने एक बार फिर योगी की लॉ एंड ऑर्डर वाली सख्त छवि को सामने ला दिया है। अब ऐसे में अगर अंदरूनी कलह को समेटते हुए योगी ने उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की बाजी को अपने प्रभाव से पक्ष में कर लिया, तो योगी का रौब और रुतबा विपक्ष के लिए संभालना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।